ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भागवत महापुराण 14वां स्कंद 16वां अध्याय। सूत मागध जनों द्वारा राजा पृथु का यशोगान। मैत्री जी कहते हैं, जब उन पृथु ने अपनी बाल बुद्धि से युक्त ऐसे वचन कहे तब ऋषियों ने उनकी ओर बहुत सी प्रशंसा की तथा यह कहा, हे राजन, हम आपका प्रभाव कहने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं और यहाँ आकर साक्षात विष्णु जी का अवतार लिए हैं। आपके गुणों का वर्णन कोई कहाँ तक करेगा। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप गौओं और ब्राह्मणों के रक्षक, सत्यवादी और प्रजावत्सल होंगे। जैसे सूर्य अपने प्रकाश और तेज ताप को सर्वत्र समान रूप से वितरित करता है, वैसे ही आप भी अपनी प्रजा में अपना समान तेज वितरण करेंगे। हे महाराज, आप अस्ताचल तक राज्य करेंगे और हिमालय के पार कैलाश तक आपके राज्य का विस्तार होगा। सातों समुद्र आपके वश में रहेंगे और संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो आप पर शासन करे। आपकी युद्ध वाहिनी में एक से एक श्रेष्ठ वीर रहेंगे तथा आप सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जिसके अंतिम यज्ञ में इंद्र आपके घोड़े को चुरा लेगा और आप अपने उपवन में बैठकर योग्याभ्यास करते रहेंगे। वहाँ आपको सनत कुमार जी मिलेंगे, जिनके उत्तम ज्ञान से आप संतुष्ट होंगे। पश्चात हे अनंत पराक्रमी पृथु जी, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको अपना यशोगान ही सुनने को मिलेगा। आपकी आज्ञा को कहीं रोक न होगी और आप अपने तेज से संसार के कंटक रूपी दुष्टों को उखाड़कर सब दिशाओं को जीत पृथ्वी के राजा होंगे और देवता और दैत्य भी आपके यश का गान करेंगे। 17वां अध्याय। राजा पृथु का राज्यकाल और पृथ्वी की स्तुति। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, जब इस प्रकार ऋषियों सहित समस्त सभा मंडली ने महाराज पृथु की प्रशंसा की, तब पृथु जी ने ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा को दान मान सम्मान से परिपूर्णतया संतुष्ट किया और प्रजाजनों ने भी पृथु जी के गुण कर्मों का वर्णन कर सविधि उनका पूजन किया तथा तेली, तमोली आदि समस्त पूर्ववासी अपने राजा को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी बोले, हे भगवान, जब पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया और उनके अंतिम यज्ञ में अश्व को इंद्र हर ले गए, तब किस प्रकार वह अश्व उन्हें पुनः मिला तथा उन महाप्रतापी राजा पृथु ने इस गौरूप पृथ्वी को कैसे दुहा तथा पर्वतों और नदियों सहित विषम पृथ्वी को उन्होंने अपने अजगव धनुष से कैसे सम किया, पृथ्वी कैसे गौ हुई, बछड़ा कौन हुआ और दूहने का पात्र क्या था, इत्यादि कथाएं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की उत्तम यश विद्यमान हो। पृथु जी की उस कथा को मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान की विविध लीलाओं से संबंधित घटनाओं को जानने की विदुर जी की उत्कृष्ट अभिलाषा को देख मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे विदुर जी, ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक होने पर महाराज पृथु को कुछ विशेष हर्ष तो नहीं हुआ, किंतु वे अपने कर्तव्य पालन के लिए विचारमान हो गए। साथ ही अब उन्हें इस बात की बड़ी उत्कृष्ट अभिलाषा हुई कि हमारे प्रजा कैसे सुखी रहे, कारण कि पूर्व में बहुत दिनों से अराजकता के कारण प्रजा त्रस्त ही नहीं, सब पर कष्ट से व्याप्त थी। पृथ्वी अत्र से रहित हो चुकी थी और सभी भूख से पीड़ित थे। उनकी पुकार से राजा पृथु को चैन नहीं आता था। तब विचार करते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ने स्वयं अपने में ही अन्न और औषधियों को छिपा रखा है। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शिव जी की भांति अपना अजगव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण रखकर पृथ्वी का लक्ष्य बनाया। पृथ्वी उनके भयंकर प्रहार को समझ कांप उठी। उसने तत्क्षण गौ का रूप धारण कर राजा पृथु के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपकी शरण हूँ। आप तो सभी के पालक हैं, फिर मुझ निरपराधिनी को क्यों मारते हैं? स्त्री जाति पर अश्व चलाना वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता। फिर मैं तो सबकी अधिष्ठात्री हूँ, आपकी सृष्टि की आधारभूता हूँ।
मेरा विनाश कर आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे? इस पर महाराज पृथु ने उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तेरा कहना सत्य है, परंतु तूने मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं किया और यज्ञ का भाग लेकर तू अन्न और औषधि प्रदान नहीं करती जिसे ब्रह्मा जी ने मुझे दिया है। तू उसे अपने में क्यों छुपाए है? उसे दान करने में तू क्यों सिकुड़ती है? अतः मैं तुझे अपने इस तीक्ष्ण बाणों से मारकर छिन्न भिन्न कर दूंगा। स्त्री पर प्रहार करना अवश्य अपराध है, पर जब केवल अपने स्वार्थ के लिए हो, परंतु जो दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करे, वह स्त्री हो या पुरुष, सर्वथा ही वध के योग्य है। फिर तुमसे बढ़कर मायाविनी कौन होगी कि जो प्राणों का संकट देख गौ का रूप धारण कर मेरे समक्ष आई? परंतु मैं तुझे पूर्णतः समझ चुका हूँ और अब इसी तीक्ष्ण बाण से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे विदुर, तब तो महाराज पृथु को इस प्रकार काल रूप हुआ देख पृथ्वी कांप उठी और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं और आप मायापति से कोई बात छिपी नहीं हुई है। इस त्रिगुण सृष्टि में ऐसा क्या है जो आप न जानते हो? फिर मेरी तो शक्ति ही क्या है कि मैं आपके भ्रमित करूं? अतएव हे वंदनीय महापुरुष महाराज पृथु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरा वध न करें, क्योंकि अन्न आदि से मेरा मूल्य कम नहीं है। फिर आप ही तो वराह रूप धारण कर मुझे पाताल से उठाकर यहाँ स्थापित किए हैं। अतएव कहिए, क्या इसीलिए कि आज आप मेरा वध कर डालेंगे? महाप्रलय होने पर जब जब कुछ जलमग्न हो जाता है, तब आप उस विशाल जल राशि में मुझ पर ही स्थित होकर पुनः सृष्टि रचना का विचार सोचते हैं। फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? 18वां अध्याय, महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी दोहन और ग्राम पूर्व नगर का स्थापन। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर, उस समय पृथु के सारे क्रोध के होंठ काँप रहा था। उधर पृथ्वी देवी भी उनके क्रोध से भयभीत होकर थर थर काँप रही थी। पश्चाताप अपने को संभाल कर पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, क्रोध को शांत कर मेरी एक प्रार्थना सुनिए। विद्वान भ्रमर के समान होते हैं और वे सब बातों के सारांश को ही ग्रहण करते हैं, और सर्वदा से यह रीत चली आई है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है, लोग एकत्र होकर विचार कर लेते हैं। यह लौकिक हो या परलौकिक, एकत्र होकर ही ऋषियों ने सब यत्नों का विचार किया है। सभी परिस्थितियों से अलग अलग नियम हैं। उन्हीं नियमों पर चलने से सबका कल्याण होता है। आपके कथानुसार सत्य ही मेरे ब्रह्मा जी की उत्पन्न की हुई सब औषधियों को चुरा ले गया है, परंतु इसे आपने सोचा है, जब आप जैसा कोई हमारा पालक न रहा, तब हम लुटेरों और दुराचारियों के लिए तो अन्न अधिक नहीं दे सकती, क्योंकि वे राक्षस उसे लेकर मनमाना भोग करने लगते हैं। जिनके पास कोई व्रत नहीं है, कोई ब्रह्मा जी की बनाई चीज़ों को भोगने का क्या अधिकार है? व्रतहीनों को ये पवित्र औषधियाँ नहीं मिल सकती। यही कारण है कि यज्ञ के लिए मैं अन्न अधिक सब औषधियों को ग्रस लिया है। अधिक समय होने से अब वे मुझसे हजम भी हो चुकी हैं, जिसे मैं अब उगल भी नहीं सकती। इसके लिए तो अब आप जैसा कोई श्रेष्ठ पुरुष ही किसी उत्तम उपाय से प्राप्त कर सकता है। यदि आप मेरा बछड़ा बने और उसी के अनुसार दूहने का कोई पात्र कल्पित करे, तो भले ही स्नेहयुक्त होकर आपके उस दुग्धादि पात्रों में पूर्ण कर सकती हूँ। यदि आप उत्तम अन्न चाहते हैं, तो वैसा ही उसे दूहने वाला भी कोई कल्पित कीजिए। हे राजन, पहले आप मुझे सम विषय सब स्थानों में समान कीजिए, फिर बरसात पाकर मैं उस योग्य हो जाऊंगी। हे विदुर, जब पृथ्वी ने ऐसा कहा, तब राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही सब औषधियों को उस गौरूपी पृथ्वी से दूह लिया। इसके पश्चात और भी राजाओं ने इसी प्रकार पृथ्वी का दोहन किया, परंतु अपने वश में करके पृथ्वी को दूहने वाले सर्वप्रथम महाराज पृथु ही हैं। ऐसे ही ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर भूमि देवी से वाणी और श्रवणदिक इंद्रिय रूप पात्र में वेद रूप दूध को दुहा था, और इस प्रकार के और भी आख्यान हैं। सारांश में सब समझ लेने योग्य है।
हे विदुर, जब महाराज पृथु ने देखा कि पृथ्वी ने सबकी इच्छाएं पूर्ण कर दी, तब पृथ्वी देवी के प्रति उनके मन में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसी समय से पृथ्वी को अपनी कन्या मान लिया, क्योंकि उनके विचार से कन्या ही सबसे अधिक प्रेम की अधिकारिणी होती है। पश्चात उन बड़े ही सामर्थ्यवान महाराज पृथु जी ने अपने धनुष के सिरे से बड़े बड़े पर्वतों और शिखरों को तोड़कर इस पृथ्वी को प्राह बराबर कर दिया, और प्रजा अपने अपने योग्य अन्न अधिक औषधियों को पाकर तृप्त हो गई। सृष्टि का क्रम शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगा। उन्होंने ग्राम, पुर, नगर, अनेक प्रकार के दुर्ग, घोष, वज्र, शिखर, आकर, खेत, खरवट आदि की स्थापना की। जितनी प्रजा थी उन सबको सबके योग्य वैसे वैसे स्थान में बसाया। लोग उन स्थानों में आनंद से रहने लगे। 19वां अध्याय, महाराज पृथु का अश्वमेध यज्ञ और इंद्र द्वारा उनके अश्व का हरण। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जब इस प्रकार महाराज पृथु ने प्रजा को भली भांति संतुष्ट कर दिया, तब उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। यज्ञ में सब प्रबंध हुए। ऋत्विजों और यज्ञ के सभासदों का वर्ण हुआ। राजा ने यज्ञ की दीक्षा ली। यज्ञोपयोगी वस्तुओं का ढेर लग गया। खान पान और दान दक्षिणा से याचक संतुष्ट किए गए। तब एक के बाद एक दूसरा इस प्रकार क्रम पूर्वक राजा ने 99 यज्ञ पूर्ण कर सब देवताओं को संतुष्ट किया। स्वर्ग में राजा पृथु की जय जयकार होने लगी। इस बात इंद्र से देखी न गई। उन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर राजा के 100वें यज्ञ के घोड़े को चुरा लेना चाहा, और इसके लिए वे उसी पाखंड वेश में आए और सफल भी हुए। जब वे घोड़ा चुराकर आकाश मार्ग से भागने लगे, तब अत्रि जी ने कहा, इंद्र याज्ञिक अश्व को ले जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, छीन लो, क्योंकि परंतु किसी को साहस न हुआ। अब अत्रि जी ने राजा पृथु के पुत्र से कहा, बेटा, तुम इस योग्य हो। तुम्हारे पिता का यज्ञ भंग करने के लिए इंद्र घोड़ा चुराकर भाग रहा है। तुम उसे छीनकर घोड़ा ले आओ। राजपूत ने शीघ्र ही इंद्र का पीछा किया और उनसे अपने पिता का अश्व छीन भी लिया, परंतु ज्यों ही घोड़ा लेकर आया कि इंद्र ने यज्ञ स्थल में कोहरा फैला दिया और उस अंधकार में उसने फिर अश्वहरण कर लिया। अत्रि जी फिर जान गए। उन्होंने फिर राजकुमार को भेजा। राजकुमार ने क्रुद्ध होकर इंद्र को मार डालना चाहा। देवताओं में हाहाकार मच गया। राजा पृथु ने भी कह दिया कि ऐसे चोर इंद्र को मार डालना ही योग्य है, किंतु ब्रह्मा जी ने आकर शीघ्र ही महाराज पृथु से भेंट की और यज्ञ भाग में इंद्र की महत्ता समझाकर उन्होंने इंद्र की हत्या न होने दी। राजा पृथु ने कहा, तब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र पद से भी मोक्ष कई गुना श्रेष्ठ है, जो सीधे भगवान विष्णु को प्राप्त कराता है। यज्ञ मनोरथों को देते हैं, जिसमें कोई क्रोध भी आता है, और क्रोध सब पापों की जड़ है। अतः आप इंद्र से बैर त्याग कर मित्रता कर लें, जिससे बड़ा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज पृथु ने इंद्र से मित्रता कर ली और अवभृत स्नान कर देवताओं के से अनेकों आशीर्वाद और वर प्राप्त किए। यज्ञ में आए हुए देवता और ऋषिगण अपने स्थान को चले गए। 20वां अध्याय, महाराज पृथु और देवराज इंद्र की मित्रता तथा विष्णु का राजा पृथु को भक्ति श्रवण के लिए 1000 कान प्राप्त कराना। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, राजा पृथु के यज्ञ में श्री विष्णु जी भी आए हुए थे और सब देवताओं तथा ऋषियों के चले जाने के बाद में भी वे राजा के प्रीत्यर्थ रह गए। तब ब्रह्मा जी ने जैसा उनसे कहा था, श्री विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ आदि में विरत रहने का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि ये यज्ञादि तो सर्वथा ही ईश्वर और मनुष्य को एकात्म भाव से दूर करने वाले हैं। तुम यह सब छोड़कर एक मुझ में ही अपना मन जोड़ लो। निष्काम कर्म द्वारा श्रद्धा भक्ति से रहने वाले मुझ में अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है और इस प्रकार समदृष्टि रखते हुए सर्वतोभाव से मुझको ही प्राप्त होता है। इस नश्वर शरीर का क्या है? यह तो पंचभूतों से बना हुआ सर्वथा ही एक व्यर्थ है। जब तक इसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता, हे वीर, तुम इंद्रियों को वश में करके दुख सुख से अलग रह
उत्तम मध्यम के विचार से विरक्त हो जाओ। ऐसा कैसा राजा, कैसी प्रजा? राजा प्रजा का भेद मिथ्या है। राजा के लिए प्रजा की रक्षा करना ही उसका मुख्य धर्म है। इसलिए मुझ में मन लगाए हुए तुम प्रजा पालन में लगे रहो। कुछ ही दिनों बाद उन्हें यहाँ संकादिक ऋषियों के दर्शन होंगे कि जिससे अमृतमय उपदेश पाकर तुम तृप्त हो जाओगे, और मैं तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न ही हूँ। परंतु मैं तुम्हें यह सर्व सिद्धांत बतला देता हूँ कि जैसा मैं योग, तप और दानादि से प्रसन्न नहीं होता, वैसे समदृष्टि से कहीं अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इंद्र से मैत्री कर लेने में ही तुम्हारा सब प्रकार कल्याण है, क्योंकि ये जल आदि बरसा कर तुम्हारी प्रजा का पालन में पूर्ण सहायक होंगे। विष्णु जी ने कहा था कि देवराज इंद्र ने शीघ्र ही झुककर राजा पृथु के पांव छू लिया। इस पर पृथु ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अब महाराज पृथु और इंद्र में मित्रता हो गई। पश्चात राजा पृथु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से श्री विष्णु जी का पूजन किया और भगवान के चलने की आज्ञा मांगी। राजा पृथु ने नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। विष्णु जी चलकर भी उनके समक्ष खड़े खड़े रुक गए। पृथु जी की भक्ति से उनके पांव आगे न बढ़ते थे। प्रेम भक्ति से उनका कंठ गदगद हो गया, जिससे वे बोल न पाते थे और उनके प्रेम शब्द उनके हाथ में ही दबे रह गए। तब गरुड़ जी के कंधे पर हाथ रखे हुए विष्णु जी ने कहा, अच्छा कुछ वर मांगो। पृथु जी ने कहा, महाराज आपके दर्शन पाकर अब मुझे चाहिए ही क्या जो मैं आपसे कुछ और मांगूं। हे प्रभु, अब तो मुझे आपके इस दर्शन के आगे मोक्ष भी कुछ अधिक महत्व का नहीं दिखाई दे पड़ता, जो मैं आपसे इसे उसे भीख मांगूं। बस मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप अपनी बहुमूल्य सेवाओं का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आप ही के योगासन करना और सुनना चाहता हूँ। एतदर्थ हे प्रभु, आप मुझे अपने में ही साथ रखिए। मैं आपकी सेवा श्री लक्ष्मी जी से भी कहीं अधिक करूँगा, परंतु यदि आप उन्हें हटाकर मुझे अपनी सेवा में न रख सके तो कृपा कर मुझे हजारों कान श्रवण हो जावे, क्योंकि आपकी अमृतमयी कथाओं को सुनने से मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर लेता है, अर्थात सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। आपकी वेदमयी वाणी ने ही तो सारे संसार को बांध रखा है। आपकी माया ही तो सबको भ्रमित कर रही है। अतः इस प्रकार पिता से पुत्र कुछ नहीं कहता, किंतु पिता उसके कुमार से रोक उत्तम कार्य में लगाता रहता है। उसी प्रकार का व्यवहार आप हम लोगों से कीजिए। मैत्री जी कहते हैं कि राजा पृथु ने जब इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उन्हें वर दिया कि हे राजन, मुझ में तेरी ऐसी ही भक्ति होवे। विष्णु जी ने ऐसा कहने पर राजा ने फिर उनकी पूजा की और यज्ञ में जितने भी प्राणी, देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, सर्प, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पक्षी और जो भी बहुत से प्राणी विष्णु जी के साथ आए हुए थे, उन सबको ईश्वर का ही रूप मानकर महाराज पृथु ने वाणी और मन से सब हाथ जोड़कर सबका भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। वे सभी प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु भी अपने नगर को लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 20वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।